नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में आज, उस पर नजर डालते हैं। पहले हिमाचल पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा का क्या है ताजा अपडेट दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से खबर। मंडी में जोशीमठ जैसे हालात, कितनी खिसकी जमीन, कहां आई दरार, देखे विस्तार से खबर। फिर हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, प्रशासन ने कितने दिन का जारी किया अलर्ट, कहां गिरेगी बर्फ, दिखाएंगे विस्तार से जानकारी। और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी। हिमाचल प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री तो कांगड़ा जिले के इंदौरा के मिलवा से एंट्री हुई है। सीएम सुक्खू ने राहुल गांधी का स्वागत किया। सीएम सुक्खू ने राहुल को हिमाचली टोपी पहनाई है। हिमाचल में एंट्री के बाद बोले राहुल गांधी, हमने नफरत के खिलाफ यात्रा शुरू की है। बेरोजगारी, महंगाई, दो मुद्दों को लेकर यात्रा शुरू की है। हमने हिमाचल के लिए रूट बदला है, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। हिमाचल में कम रुक पाए इसका दुख जरूर है। जम्मू कश्मीर 30 जनवरी तक पहुंचना है। हिमाचल में आशाएं प्यार लेने के लिए आए हैं। और हिमाचल के प्रबुद्ध जनता, सबसे पहले तो मैं इस देवभूमि में आपने भारत जोड़ो यात्रा में हिमाचल को शामिल किया, इसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। राहुल जी, आप जिस सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच बार बार झूठ से टकराता है, अंत में जीत सच्चाई की होती है। और हिमाचल की जीत आपकी सच्चाई की जीत है, आपकी नीतियों की जीत है। जहां भारतीय जनता पार्टी के झूठ को आपने हराकर हिमाचल में कांग्रेस पार्टी का झंडा लहराया है। मैं एक बार फिर तहे दिल से आपका हिमाचल को आने पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने कहा था कि हिमाचल से निकलना है, तो हम निकले। हमने पूरा रूट बदल दिया आपके लिए। पहले हम यूं जा रहे थे, पहले हमारा रूट यूं था, अब हमारा रूट यूं हो गया। बहुत खुशी है आज आप आया। कम समय दिया है ये तो है। हिमाचल को सिर्फ एक दिन मिला, मगर शायद और देना चाहिए था। मगर हमारे को जम्मू कश्मीर श्रीनगर में हमारा प्लान था कि हम तकरीबन 30 तारीख को, जो गांधी जी की मृत्यु शहीद दिवस है, उस दिन पहुंचे, तो इसलिए सिर्फ एक दिन दे पाए। आमतौर से हम यात्रा में लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, आम जनता से बात करते हैं। 25 तकरीबन किलोमीटर हम चलते हैं और अंत में 2-3 मिनट 10 मिनट हम भाषण करते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला और काफी एक्सपेक्टेशन से मैं आपके साथ चलने आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने राहुल गांधी को यहां पर सुना और जिस तरीके से यहां पर राहुल गांधी ने इस बात का जिक्र किया कि लगातार वो इस भारत जोड़ो यात्रा पर चले आ रहे हैं और साथ ही उन्हें काफी ज्यादा समर्थन जो है वो भी मिल रहा है। आपको बता दें, सौरभ अटवाल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, राहुल गांधी ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा? और बिल्कुल अंजलि, सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौरा में और राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रवेश कर चुकी है और इसके स्वागत के लिए जो इंदौरा की जनता है वो पूरी तरह से तैयार है। आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो है जगह जगह पर राहुल गांधी के स्वागत के लिए जो है वो पोस्टर लगाए हुए हैं। इसी के साथ मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि इसी के साथ जो भारत जोड़ो यात्रा है, हालांकि सुबह सुबह का वक्त है, ठंड काफी ज्यादा है, लेकिन जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश है वो काफी हाई हो चुका है। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए ब्रेकफास्ट की व्यवस्था है या चाय पानी की व्यवस्था है वो बाकायदा की गई है। और अब तक थोड़ी देर बाद ही राहुल गांधी जो है इसी रोड से होते हुए जो है मलोट तक जाएंगे और मलोट में जाने के उपरांत जो है उनकी वहां पर जनसभा होने वाली है और भारी संख्या में जो कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ता है यहाँ
वो इस जो जनसभा होगी वहां पे भाग लेने वाले हैं। जी बिल्कुल सौरभ, हालांकि ये रूट जो था उनके भारत जोड़ो यात्रा में नहीं शामिल था, लेकिन जब यहां से आमंत्रण मिला तो जरूर वो यहां पर पहुंचे। अपने संबोधन में भी इस बात का उन्होंने जिक्र किया, हिमाचल की जनता का उन्होंने धन्यवाद भी किया और जाहिर तौर पर हिमाचल की सरकार, कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बनने के बाद राहुल गांधी का यहां आगमन कई मायनों में महत्वपूर्ण जो है वो समझा जाता है। हालांकि अब वो यहां से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में जो है भारत जोड़ो यात्रा जो है वो प्रवेश कर चुकी है और यहाँ से तकरीबन जो 23 किलोमीटर जो है पद यात्रा जो है वो राहुल गांधी द्वारा भी की जाएगी और उसके उपरांत जो है वो राहुल गांधी जो है जम्मू कश्मीर की तरफ जो है वो निकल जाएगी। अंजलि बिल्कुल सौरभ, कार्यकर्ताओं के जोश को भी बताइए और कब तक ये यात्रा यहाँ से होते हुए निकलेगी, कितना वक्त जो है वो बाकी रह गया है, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है वो यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि खासकर कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद पहले ही काफी जश्न में लबरेज हैं, लेकिन अब राहुल गांधी का यहाँ से गुजरना, अपना संबोधन देना, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हिमाचल कांग्रेस के लिहाज से। बिल्कुल बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि अब से कुछ देर बाद ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है यहाँ से गुजरने वाली है और इसको लेकर जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है जो कहीं ना कहीं जोश जो है काफी हाई हो चुका है। इसके उपरांत जो है वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर जिला कांगड़ा के जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, वो चाहे युवा कांग्रेस की बात की जाए या अन्य ब्लॉक की बात की जाए, सभी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ इंदौरा में पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस के अगर दिग्गज नेताओं की बात की जाए, अगर बात प्रतिभा सिंह की जाए या विक्रमादित्य की जाए, जितने भी कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं वो भी इस वक्त जो है इंदौरा में पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ही जो है राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो यात्रा है इसी मार्ग से होते हुए जो है मलोट तक जाएगी और मलोट में जाकर जो है वो वहां पर जो जनसभा होने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हिमाचल का ये आगमन, भारत जोड़ो यात्रा का ये हिमाचल में एंट्री जो है वो कई मायनों में खास सौरभ मानी जा रही है और इस मायने में भी क्योंकि अभी अभी जब सरकार बनी, उसके बाद कैबिनेट का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद अब सरकार जो है वो पूरी तरीके से पटरी पर चल रही है, तो जाहिर तौर पर हिमाचल की कांग्रेस की राजनीति पर इसका हम क्या प्रभाव समझे, कैसा प्रभाव समझे, आगे दूरगामी परिणाम के तौर पर भी देखा जाए। बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए हैं जिसमें कांग्रेस ने जो है पूर्ण बहुमत के साथ जो है कहीं ना कहीं सरकार बनाई है और ऐसे में अब राहुल गांधी का जो है हिमाचल प्रदेश में आना अपने आप में एक अहम बात हो जाती है। इसको लेकर जो है कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो भी काफी जोश में नजर आ रहे हैं और अगर बात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की की जाए तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो है ऐसे पल में, ऐसे समय पर जो है अपना राहुल गांधी के साथ मिलना और उनका स्वागत करना एक अपने आप में एक अहम बात हो जाती है। सबसे बड़ी बात इसमें अंजलि ये निकल के सामने आ रही है कि जिस तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है विधानसभा चुनावों के दौरान जो घोषणा पत्र में घोषणा की थी ओपीएस को बहाल किया जाएगा, पहली ही कैबिनेट बैठक में जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है ओपीएस को भी कहीं ना कहीं बहाल कर दिया है। इसको लेकर सरकारी कर्मचारियों में भी कहीं ना कहीं जो है जो खुशी की लहर देखने को मिल रही है और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है काफी जोश में जो है वो नजर आ रहे हैं। जी अंजलि, बिल्कुल जोश यहाँ पर नजर आ रहा है जाहिर तौर पर, और हिमाचल क्योंकि हाल ही में हुए जो विधानसभा चुनाव है और हिमाचल में जो कांग्रेस को जीत मिली है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक संजीवनी की तरह जो है हिमाचल माना जा रहा है, क्योंकि अन्य राज्यों में प्रदर्शन ठीक नहीं रहा, लेकिन हिमाचल से एक नई उम्मीद जो है वो कांग्रेस के लिए जरूर जगी और शायद राहुल गांधी भी इस बात को समझते हैं और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा का पूरा रूट प्लान जो है वो उन्होंने इसके लिए चेंज कर दिया। बिल्कुल अंजलि, बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो रूट प्लान था राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वो कहीं ना कहीं अलग रूट से जाना था, लेकिन इस वक्त जहां हम मौजूद हैं इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में, नरेंद्र राजन जो यहाँ से उन्होंने जीत विधानसभा क्षेत्र में अपने विधानसभा चुनावों में जो है जीत दर्ज की थी, वो उसी रोड से उन्हीं के क्षेत्र से लगते हुए जो है ये यात्रा जो है अब मलोट से होते हुए जो है जेएंडके में जम्मू कश्मीर के जो क्षेत्र है, पहले पंजाब पठानकोट में जाएगी और पठानकोट के साथ लगते जो जेएंडके का क्षेत्र है वहां जाकर जो अपना श्रीनगर है वहां जाकर जो है राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो कहीं ना कहीं समाप्त होने वाली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ अटवाल, आपसे आगे भी तमाम अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर की रुख करेंगे, बड़ी जानकारी इस बीच ऊना से आ रही है। ऊना पहुंचे पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह, दिवंगत क्रिकेटर सिद्धार्थ के घर खेल मंत्री पहुंचे हैं। खेल मंत्री ने परिवार वालों से मिलकर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। खेल विधेयक पर भी
सीएम से विचार विमर्श करेंगे। भवन निर्माण कार्यों में बढ़ती जाएगी पारदर्शिता, इस बात का जिक्र उन्होंने किया है। तो बता दें आपको, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ऊना पहुंचे हैं विक्रमादित्य सिंह, मंत्री विक्रमादित्य सिंह ऊना पहुंचे हैं। खेल विधेयक पर सीएम से विचार विमर्श करेंगे। उनका कहना है भवन निर्माण कार्यों में बढ़ती जाएगी पारदर्शिता, इस बात का जिक्र किया है। भवन निर्माण को लेकर दिवंगत क्रिकेटर सिद्धार्थ के घर पहुंचे मंत्री विक्रमादित्य सिंह। ये एक बहुत ही दुखद समय है परिवार के लिए नहीं मगर पूरे प्रदेश के लिए। प्रदेश का जो हमारा युवा है, जो हमारा क्रिकेट फर्टर्निटी है, उनके लिए एक बहुत ही मुश्किल समय है। और मैं सरकार की ओर से यहाँ पे अपनी संवेदना ही प्रकट करने नहीं मगर उनके परिवार को ये पूरा हौसला देने के लिए आया हूँ कि हम आपके साथ हैं, पूरी सरकार आपके साथ है, मुख्यमंत्री जी आपके साथ है और हम पूरा सहयोग इनके परिवार का, उनके छोटे भाई है उनका आने वाले समय में करेंगे। और जो उन्होंने यहाँ पे एक बात रखी है कि जो यहाँ का एक स्थानीय प्लेग्राउंड है, स्टेडियम है लोकल इस गांव का, उसको उनके नाम पे रखा जाए। इस विषय को भी मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से और सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री जी के समक्ष इस विषय को उठाऊंगा ताकि एक राजस्व, बागवानी और साथ ही जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि प्रदेश सरकार हिमाचल को फल राज्य के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य करेगी। हमीरपुर के निकटवर्ती गांव केड़ू में दरअसल बागवानी विभाग की एचपी शिवा परियोजना के तहत विकसित, आपको बता दें कि मौसम्बी और साथ ही अनार के क्लस्टर का भी निरीक्षण करने के बाद जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों के साथ साथ मध्यम एवं कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी फलदार पौधों को बढ़ावा दिया जाएगा। और साथ ही जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी विकास परियोजना और एचपी शिवा परियोजनाओं के माध्यम से हिमाचल के सभी जिलों में स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों एवं अनुकूल जलवायु के अनुसार बड़े पैमाने पर फलदार पौधों का रोपण सुनिश्चित करवाएगी, जिससे कि प्रदेश के किसानों की आय में अच्छी वृद्धि होगी। का प्रोजेक्ट देखे तो उससे मुझे संतुष्टि नहीं थी और आज मैं शिवा प्रोजेक्ट को देख के मुझे बहुत जो है संतुष्ट हूँ। मैंने जो बायोटेक का यहाँ पर रजत बायोटेक का लैब में भी विजिट किया, बहुत नाम सुना था परंतु बहुत ही हाई टेक का काम वहाँ हो रहा है। और हिमाचल जैसे राज्य में और एक नौजवान जिसने खाली ग्रेजुएशन किया आर्ट्स में और उसने जो है इस और रुचि रख के खुद जो है एक ज्ञान हासिल करके बहुत हाई टेक का काम हो रहा है, तो मुझे उससे भी बहुत संतुष्टि हुई है। अगर इस किस्म के मतलब हम विभाग की तरफ से भी और लोगों को प्रोत्साहित कर सकें तो हम वाकई जो है फल राज्य बन सकते हैं। उधर बिलासपुर में बीजेपी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता विधायक रणधीर शर्मा ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के हिंदुत्व वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के नेता हिंदुत्व पर बात करने लगे हैं, तो ये उनकी नीतियों की विचारधारा की जीत है। साथ ही उन्होंने बीजेपी की विचारधारा को बताते हुए कहा कि उनका प्रयास रहा है कि प्रदेश का हर नागरिक हिंदुत्व को समझे और हिंदुत्व के मुताबिक ही अपने जीवन यापन करे। सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्व भुला देंगे ऐसा एक बयान दिया है और उनका कहना है कि वो मंदिरों के जीर्णोद्धार में और यहाँ की पूजा अर्चना और आरतियों को पूरे देश में ऑनलाइन दिखाएंगे और इससे भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व का मुकाबला करेंगे। मैं इस पर कहना चाहता हूं कि पहले तो जो कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से लेकर प्रदेश स्तर के नेता हिंदुत्व पर बात करने लगे हैं, ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की जीत है। उधर प्रदेश के उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया नालागढ़ का दौरा। उद्योग मंत्री ने मेडिकल डिवाइस पार्क का निरीक्षण किया है। बता दें कि डिवाइस पार्क का काम बड़ी सूची से चल रहा है और जिसको लेकर अधिकारियों के साथ उद्योग मंत्री ने बैठक भी की, जिसमें मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि हिमाचल सरकार का सरकारी खजाना खाली है और सरकार चलाने में समस्या आ रही है। हालांकि इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया है कि देवपतियों से लूट कुछ छूट का काम कांग्रेस की सरकार में नहीं चलेगा। देश में 75,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे है और लगभग जो है 11,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी है वो पिछली सरकार ने छोड़ी है, जिसमें से कोई
4,500 जो है प्रेजेंट जो एम्प्लॉयज़ है इनका 6th पे कमीशन का एरियर है, और 5,500 करोड़ रुपए की जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ है उनका एरियर भी है, और कोई 1,000 करोड़ रुपए का जो है DA महंगाई भत्ता जो है वो 2 किश्तें हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को जो है वो ड्यू है, मुख्यमंत्री को सरकार को देनी पड़ेगी। तो हमारा सरकारी खजाना खाली है। इस वक्त जो है सरकार चलाने की जो है वो हमको बहुत समस्या आ रही है। अब रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाए एक बहुत बड़ी समस्या है। और उधर बिलासपुर में आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने परिवार समेत माता श्री नैना देवी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने अपने विभाग का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता की तरफ आगे बढ़ने के लिए सरकार भरसक प्रयास करेगी। साथ ही 10 गारंटी की योजनाओं पर भी पूछे गए सवाल पर भी शिक्षा मंत्री ने बोलते हुए कहा कि अभी सरकार ने सत्ता संभाली है, बाकी गारंटियों की भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। समझता हूँ विस्तार से हमने भी बातें अपनी प्रारंभ कर दी है। बहुत बड़ा विभाग है और जो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रदेश में मिले। आज मैं समझता हूँ साक्षरता की अगर हम बात करें पूरे भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश ने अपना एक अलग नाम कमाया है, लेकिन आज नीड ऑफ द आवर समय की आवश्यकता है कि हम क्वालिटेटिव एजुकेशन की तरफ, गुणवत्ता शिक्षा की तरफ आगे बढ़े। इसके लिए भरसक प्रयास हमारी सरकार और हमारा विभाग करेगा। मुकेश भी मात्र में समझता हूँ कुछ समय हमें हुआ है, हमें आप वक्त दीजिए। आने वाले समय में जो सारी हमने बातें जनता के समक्ष रखी आपको धरातल में अवश्य नजर आएगी। उधर कुल्लू की खराहट घाटी में सीपीएल सुंदर ठाकुर की ओर से विस्तारीकरण कार्य का भूमि पूजन किया गया। यानी अब बिजली महादेव जाने के लिए अब लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना होगा। यहां पर अब लोक निर्माण विभाग की ओर से रामशीला से बिजली महादेव तक का काम शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इस पर 16 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। बता दें कि लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए सड़क की कटाई का काम भी शुरू कर दिया है। जो हमारा रामशिला बिजली महादेव मार्ग है इसे चौड़ा करने का काम शुरू हो गया है। ये PMGSY स्टेज 3 में जो था फेज़ 3 जो है उसमें ये जो इसकी स्वीकृति है और लगभग 16 करोड़ से ऊपर का इसका जो है बजट है। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि ये 5 साल की कॉन्ट्रैक्टर मेंटेनेंस भी इसमें करेगा और ये यहाँ से रामशिला से लेकर गोब्बा तक जो ऊपर है आखिरी पॉइंट तक इसकी वाइडनिंग होगी। और मैं समझता हूँ कि ये खराल के क्षेत्र के लिए जहाँ यहाँ के लोगों के सुविधा के लिए बहुत बेहतर यहाँ पे सड़क का ये जो आवागमन वाहनों का रहेगा, कोई जाम की समस्या में इसमें हल मिलेगा। उधर उत्तराखंड के जोशीमठ की तर्ज पर हिमाचल में भी जमीन धंसने का खतरा लगातार बना हुआ है। बता दें कि मंडी की बात अगर मंडी की करें तो तस्वीरें और आंकड़े डराने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हिमाचल भी जोशीमठ की तरह धंसने वाला है? आपदा की संभावना पर क्या कहते हैं हालात, देखिए ये रिपोर्ट। देवभूमि कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में प्रलय का सायरन बज चुका है। ऐसा हम नहीं, ये तस्वीरें बोल रही हैं। ये तस्वीरें और ज्यादा डरावनी तब हो जाती हैं जब इन्हें आंकड़ों का समर्थन मिलता है। देवभूमि का 20% क्षेत्रफल भूस्खलन को लेकर संवेदनशील श्रेणी में है, जबकि 60% से भी ज्यादा का क्षेत्रफल हाई रिस्क जोन का हिस्सा। ऐसे में हिमाचल में पहाड़ों का दरकना वाकई में अनहोनी का सायरन ही है। जमीन धंसने की त्रासदी से जूझ रहे उत्तराखंड के जोशीमठ जैसा खतरा हिमाचल पर भी मंडरा रहा है। ताजा हालात मंडी जिले के हैं, जहां के 3 गांव के लोग इस रूह कपाती ठंड में डर के साए में जीने को मजबूर हैं। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली ग्राम पंचायत भटवाड़ी के घरों में दरारें आ चुकी हैं, मिट्टी खिसक रही है और पहाड़ खोखला हो रहा है। रास्ता रह गया, स्कूल के बच्चे जाते हैं यहाँ से, इस तार को पकड़ कर, इस तार को पकड़ के। यही है पहाड़ी जीवन, जहां पहाड़ों को लांघकर ही दिन की शुरुआत होती है, लेकिन इसी जिंदगी पर काल बनकर मंडरा रहा है विकास। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन दावा है कि कीरतपुर मनाली 4 लेन की सुरंग की वजह से पहाड़ खोखला हो रहा है। निर्माण कार्य की कटिंग की वजह से गांव को जोड़ने वाला एकमात्र सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आगे बढ़ने से पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए।
तकरीबन 1 फुट की दरारें लगभग हो गई है। ये देखिए आप, ये पोल भी टेढ़ा हो गया है। पोल भी हो गया टेढ़ा। सर मोहरा भी नजर आ रहा है टंडल का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से पाएंगे। ये देखो। एक नजर इतिहास पर भी डालते हैं, जिनके आंकड़ों से पता चलता है कि भूस्खलन की मार से हिमाचल भी अछूता नहीं रहा। 1957 में हुए भूस्खलन में शिमला रामपुर मार्ग का 5.5 किलोमीटर हिस्सा बहा। 1968 में NH-22 का 1 किलोमीटर हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ। दिसंबर 1982 में शोडिंग नाला 3 पुल और 1.5 किलोमीटर रोड बहा। मार्च 1989 में नाथपा में विशाल भूस्खलन हुआ, जो आज भी सक्रिय है। सितंबर 1995 में हुए भूस्खलन में 65 लोग दबे। अक्टूबर 2004 में मुलगी ब्रिज पर भूस्खलन से 9 मजदूर दबे और 3 घायल हुए। मार्च 2008 में मनाली रोहतांग नेशनल हाईवे पर 6 लोग दब गए और 8 घायल हुए। बहरहाल प्रभावित लोगों की ओर से इस असुविधा को लेकर मंडी प्रशासन और NHAI को शिकायत दी थी। इसके बाद SDM ने मौके का दौरा किया, लेकिन आज तक समस्या से राहत नहीं मिल पाई है। लिहाजा स्थानीय लोगों ने अपनी मांग को दोहराया है, क्योंकि पहाड़ खिसक रहा है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। तो उत्तराखंड के जोशीमठ जैसे हालात कहीं हिमाचल के मंडी में ना हो जाए, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जनता टीवी के साथ।